उत्पत्ति 2:24 में दिया है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इस आयत का इस्तेमाल यीशु ने भी किया है जब वो तलाक की टीचिंग दे रहे थे फरीसियों को। अब इस आयत के पहले वाली आयत को हम जरा देख लेते हैं। अब 23वीं आयत को ध्यान से देखिए। तब आदम ने कहा, ये बात आदम कह रहा है और ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखी गई है। अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। यहाँ तक की बात तो आदम ने कही और इसके आगे की बात में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी कि ये आदम नहीं कह रहा है बल्कि परमेश्वर ने इसे दर्ज कराया है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। अब इस आयत में माता पिता को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी लड़की से तो वो एक तन बन जाएंगे। अब इस बात पर भी गौर करिएगा कि आदम और हव्वा की उस वक्त तक कोई संतान नहीं थी। कैन, हाबिल, शेत या दूसरे बच्चे जो बाइबल में लिखा है कि उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, ये बात बाद में हुई है। ये बात तो दूसरे अध्याय में समझ में आती है कि इस वक्त तक इनके कोई भी बच्चे नहीं हैं, यानी कि ये आज्ञा दी जा रही है आदम और हव्वा को जो कि माता पिता हैं। इनसे ये कहा जा रहा है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे और उनकी शादियां होंगी तो उन्हें अपने पल्लू से बांध करके मत रख लेना। अब उनकी गृहस्थी शुरू होने का टाइम है, इसलिए वो अब एक साथ अपने जीवन को बिताएंगे। आज बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के इस वचन को तोड़ रहे हैं। वो ज्वाइंट फैमिली के ऐसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि बाइबल की इस आयत के बिल्कुल विरोध में है। ज्वाइंट तो सारे उखड़े हुए हैं, लेकिन कहने को ज्वाइंट फैमिली है, बात किसी से नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ज्वाइंट फैमिली है। कभी सास की बहू से नहीं बन रही, कभी बहू की सास से नहीं बन रही, कभी ननद बीच में, कभी भैया बीच में, और इन सब के बीच में पिस्ता कौन है? पिस्ता है पति। परमेश्वर एकल परिवार चाहता है, यानी कि एक न्यूक्लियर फैमिली जो कि अलग सेपरेट परमेश्वर की आराधना करते हो, जहाँ पर पति हेड हो और पत्नी उसके अधीन हो। देखिए, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम माँ बाप की बिल्कुल रिस्पेक्ट न करें या उनसे कभी मिलने ना जाएं, बल्कि इस आयत में माँ बाप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आपको अपने बच्चों का मोह त्यागना पड़ेगा उनकी शादी होने के बाद। अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं तब तो घर में प्यार मोहब्बत बना रहेगा, आपसी रिश्ते चाहे वो कितनी भी दूर रहते हो बने रहेंगे। लेकिन अगर हम बाइबल की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं तो ये जान लीजिए कहीं न कहीं आशीष तो रुकेगी। परमेश्वर अपने वचन के तोड़े जाने के बाद आशीष नहीं दे सकते, ये उनका नियम है, क्योंकि शैतान क्लेम करता है। शैतान ये दोष जरूर लगाता होगा कि परमेश्वर, क्या आप अपने वचन के विरोध में जाकर के भी आशीष दे सकते हैं क्या? घर में बहुत सारी कलह, तनाव और झगड़े रगड़े की स्थिति इसलिए बनी रहती है क्योंकि वो परमेश्वर की इस छोटी सी आज्ञा को तोड़े बैठे हैं। क्या शादीशुदा नया नवेला जोड़ा? जी नहीं, माँ बाप, क्योंकि वो बचपन से बच्चे को पालते हैं और बुढ़ापे में भी वो ये चाहते हैं कि बच्चे उनके अधीन वैसे ही बने रहें। परमेश्वर माँ बाप से चाहते हैं कि वो बच्चों को इतनी आजादी दें कि वो अपनी गृहस्थी को खुद शुरू कर सकें, वो सब कुछ खुद संभाल सकें। एक बार इस आज्ञा को फिर से पढ़िए। इस कारण पुरुष, यानी कि वो आदमी जिसकी शादी होने जा रही है, अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, यानी कि दुल्हन के संग, और वो एक तन बने रहेंगे। ये आज्ञा दूल्हा दुल्हन को नहीं बल्कि माँ बाप को दी जा रही है। सबको जय मसीह की।